अब सेकंड चैप्टर पे हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2, ठीक है। इंट्रोडक्शन करेंगे कौन से चैप्टर का? सेकंड चैप्टर का, ठीक है। सेकंड चैप्टर और यूनिट आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। कौन सी? 1। यूनिट वही चल रही है, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर चेंज किया है हमने, ठीक है। जो चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड जो है वो मेनली बेस्ड है आपके गाउस की प्रमेय पर, ठीक है। गाउस की प्रमेय हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो गाउस की प्रमेय पर रहेगा। पहले हम लोग गाउस की प्रमेय पढ़ेंगे। गाउस की प्रमेय पढ़ने के बाद उस प्रमेय के अनुप्रयोग करेंगे, ठीक है। और अनुप्रयोग में हमें क्या करना होगा? डेरिवेशंस करने होंगे, ठीक है। तो ये कहानी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, ध्यान से सुनो। एरिया वेक्टर, अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना नहीं आया तो आप कोई भी डेरिवेशन यहां पर नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपके, अगर एरिया वेक्टर नहीं निकला तो। और जैसे ही एरिया वेक्टर हमको निकालना आ जाएगा तो आपके जो डेरिवेशंस हैं वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे क्या? एरिया वेक्टर निकालना, ठीक है। उसी पे सारी कहानी यहाँ पर डिपेंडेड है। एरिया वेक्टर मतलब हिंदी में बोलेंगे इसे सदिश क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे इसे? सदिश क्षेत्रफल। और इंग्लिश में बोलेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एरिया वेक्टर यानी कि सदिश क्षेत्रफल। अच्छा जी, एरिया वेक्टर को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सदिश राशियां कौन सी होती हैं, ठीक है, और अदिश राशियां कौन सी होती हैं। दो राशियां होती हैं, है ना, सदिश और अदिश। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर सदिश राशियां, ठीक है। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो क्या होती हैं? जिनमें एक तो क्या होता है? परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण होगा। सेकंड चीज क्या होगी? उसमें दिशा भी होगी, डायरेक्शंस भी होगी, ठीक है। तो सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें क्या होता है? परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है, ठीक है। ये आपके काम की चीज है। उसके बाद अगर बात करें अदिश राशि होगी, ठीक है। अदिश की बात करें, अदिश की, तो अदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है, परिमाण, ठीक है। दिशा की बात यहां पर नहीं होती है। ये बात आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके होंगे। सोच रहे होंगे सर ने आज क्या नया बता दिया, कुछ नया नहीं बताया। हाँ, नया नहीं बताया, बट रिकॉल किया है मैंने, रिकॉल, क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पर इसे अभी यहाँ पर एरिया वेक्टर से कनेक्ट करने वाले हैं ये चीज को, ठीक है। तो इसलिए ये रिकॉल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों को जो लेक्चर देख रहे होंगे, कुछ बच्चों जो होते हैं उनको नहीं पता होता है, ठीक है, इसलिए रिकॉल किया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सदिश क्षेत्रफल पर, एरिया वेक्टर पे, ठीक है। एरिया वेक्टर पे सबसे बड़ी बात क्या है? एरिया वेक्टर। यहां पर देखो, मान लो आपके पास कोई फिगर है, ठीक है, ये एक फिगर है, ठीक है, ये एक शेप है। इस शेप का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया जब निकालोगे तो कुछ ना कुछ इसका एरिया होगा, तो वो क्या कहलाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, मान लो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? एस है। पूरा क्षेत्रफल जो है वो कितना है? एस है, इस सरफेस का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर दूं, मान लो यहां से एक छोटा सा खंड ले लेता हूं मैं, इसका छोटा सा खंड, तो यानी एक छोटा सा सरफेस होगा, एक छोटा सा एरिया होगा ना, ये एक छोटा सा एरिया होगा, ठीक है, एक छोटा सा क्षेत्रफल होगा। तो अगर मैं ऐसे ही छोटे छोटे क्षेत्रफल हर जगह ले लूं इस तरीके से, तो आप गौर से देखो, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, ये क्या होगा? एक छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाएगा, और उन सारे खंडों को अगर मिला दें तो ये पूरा एरिया बन जाएगा। यही तो होगा, है ना। तो जब हम छोटा क्षेत्रफल कोई लेते हैं, बहुत छोटा सा, ठीक है, तो हमें वहां पर क्या डायरेक्शन को मेंशन करना होता है। तो यहां पर जो छोटा सा क्षेत्रफल हमने लिया है
मान लो ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है ये है डेल्टा एस। क्या है? डेल्टा एस। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से मेंशन किया जाएगा, डेल्टा एस, उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। बात समझ में आ गई? तो डेल्टा एस ये क्या कहलाएगा आपका, जहां पर आपको ये लिखा हुआ दिख जाए इस तरह का डेल्टा एस और उसके ऊपर वेक्टर या डेल्टा ए या उसके ऊपर वेक्टर, तब आप समझ जाना ये क्या दे रखा है, एरिया वेक्टर दे रखा है। किस फिगर का? इस फिगर का। ठीक है, ये क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा, ये छोटे से खंड का। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के ये जो सरफेस हुई आपकी, ये जो सरफेस हुई, इसका अगर हम एरिया निकालें, क्षेत्रफल निकालें, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, और जब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी तो क्या कहलाएंगी, वो सदिश राशियां कहलाएंगी। ठीक है, वेक्टर राशियां कहलाएंगी। बात समझ आ गई? तो यहां पर मेनली हमें फोकस करना है किस पर, एरिया वेक्टर पे। यानी इस चैप्टर में सबसे पहले हमें क्या निकालना सीखना होगा, एरिया वेक्टर। बात समझ लो, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर पे ज्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और सारे डेरिवेशन जितने भी है इस चैप्टर में सब इस पे डिपेंडेंट है। अगर ये एरिया वेक्टर की कहानी आपको समझ में नहीं आई तो आप जो है डेरिवेशन नहीं समझ पाओगे। बात समझ आ गई? इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर दो चीजें हम लोग यहां पर कवर करेंगे। क्या? एक क्लोज सरफेस और एक ओपन सरफेस। कैसी? क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस। हिंदी में बोलेंगे बंद आकृतियां और खुली आकृतियां। ठीक है, दो चीजें। क्या? एक तो पढ़ेंगे हम क्या, खुली आकृतियां। ठीक है, खुली आकृतियां, खुली आकृतियां, इसको बोलेंगे ओपन। ठीक है, ओपन शेप्स भी बोल सकते हैं या ओपन सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओपन शेप्स बोल रहा हूं मैं, ओपन शेप्स। ठीक है, ओपन शेप्स और बंद आकृतियां यहां पर लिख देता हूं मैं, बंद आकृतियां। ठीक है, तो ये हो जाएंगी क्लोज, क्लोज्ड शेप्स। ठीक है, क्लोज्ड शेप्स। दो चीजें हम लोग क्या पढ़ेंगे यहां पर, समझेंगे खुली आकृतियां, ओपन सरफेसेस भी बोल सकते हो। ठीक है, और बंद सरफेस यानी क्लोज सरफेसेस। ठीक है, दो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या? ओपन शेप्स और क्लोज शेप्ड। ठीक है, इन दोनों चीजों में बात करेंगे हम लोग। देखो अब बात करते हैं, पहली बात क्या, खुली आकृतियां। देखो खुली आकृतियां क्या होती है, खुली हुई आकृतियां। अब देखो जैसे आपका क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, इसको बोलेंगे क्या, आयत। ठीक है, सेकेंड थिंग आपका क्या है, यहां पर वर्ग है, इसको बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है, वर्ग, ये भी क्या है, ओपन सरफेस में आएगा। थर्ड थिंग, जैसे कोई सर्कल है आपका, सर्कल मतलब सर्कल, जैसे मान लो कोई सर्कल है। ठीक है, तो ये सर्कल जो होगा, ये जो सर्कल होगा, इस सर्कल को क्या बोलेंगे यहां पर, खुली आकृतियां। ये भी क्या है, खुली आकृति है, और ये भी क्या है, खुली आकृति है, और ये भी क्या है, सर्कल, एक खुली आकृति है। ये तो बात होगी सर्कल की, ये वर्ग की, और ये आयत की। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं सर्कल, सर्कल। ठीक है, अच्छा यहां पर अब बात करते हैं, ये तो कुछ एग्जांपल हो गए, ऐसे क्या होंगे और बहुत सारे एग्जांपल होंगे। ठीक है, यहां पर बंद आकृति की बात करें, यहां पर बंद आकृति की, यहां पर बंद आकृति की बात करें तो बंद आकृतियां कौन कौन सी हो गई, जैसे मान लो आपका क्या हो गया, घन हो गया। ठीक है, घन हो गया, ये आपकी क्या आएगी, क्लोज सरफेस में आएगी। ठीक है, ये हो गया। ऐसे क्या होगा, एक घनाभ होगा, ये भी आपका क्या कहलाएगी, क्लोज शेप्स कहलाएंगी। ठीक है, क्लोज सरफेसेस में आएंगी ये भी। उसके बाद आपका जैसे ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा आपका, क्लोज सरफेस में कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो बात करूं मैं तो यहाँ पर गोला भी हो सकता है, गोला आपने पढ़ा है ना, स्पेयर, ये भी क्या कहलाएगा आपका, एक बंद आकृति कहलाएगी। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ध्यान देना। ये रिंग है, एक तरीके का सर्कल है। ठीक है, और ये क्या है, एक तरीके का गोला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये सारी क्या कहलाएंगी आपकी
क्लोज शेप्स कहलाएंगी और ये क्या कहलाएंगे आपके ओपन शेप्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो ये चीजें तो हमारे समझ में आ गई कि ओपन सरफेसेस क्या है और क्लोज सरफेसेस क्या है। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे एरिया वेक्टर की बात करेंगे। कैसी बात करेंगे? एरिया वेक्टर की। ठीक है, अब देखो मान लो कोई ओपन से सरफेस है, मान लो ये है सरफेस। ठीक है, मान लो एक आयत है, ये एक तरह का आयत है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं एक एग्जांपल। जैसे मान लो ये एक आयत है ना, आयताकार शेप है, रेक्टेंगल शेप है। तो अगर हमें इसका एरिया वेक्टर लेना है, तो ध्यान रखना जब भी ओपन सरफेसेस की बात होगी, जब भी ओपन शेप्स की बात होगी, जिसमें एरिया वेक्टर आपको लेना होगा ओपन सरफेस में जब भी आपको एरिया वेक्टर लेना होगा, तब आपका जो एरिया वेक्टर होगा या तो इस तरफ जाएगा इस डायरेक्शन में, या नीचे की ओर इस डायरेक्शन में जाएगा। बात समझ आ गई? या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी एरिया वेक्टर कुल मिला के आपका क्या जाएगा? सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी सरफेस अगर ऐसे रखी हुई है, ऐसे अगर आपका कोई भी चीज रखी हुई है, तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा वो केबल और केबल कैसा होगा? लंबवत होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ऐसी अगर आपने एक बार एरिया वेक्टर पॉजिटिव ले लिया, दो तरह का एरिया वेक्टर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। ठीक है, अगर आपने एक बार पॉजिटिव ले लिया एक सवाल में, तो आपको पूरे सवाल में क्या लेना होगा? पॉजिटिव लेना होगा। अगर आपने नेगेटिव ले लिया किसी सवाल में, तो आपको पूरे सवाल में क्या लेना होगा? नेगेटिव लेना होगा। बट अंतर लास्ट में दोनों का क्या आएगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अलग अलग होगी। ठीक है, एक का माइनस में आएगा, एक का प्लस में आएगा। तो ये बताएगा आपके डायरेक्शन को कि एक की डायरेक्शन क्या है? ऊपर है, एक की डायरेक्शन क्या है? नीचे है। तो समझ में आ गई बात? ऐसे ही अगर मान लो सरफेस को मैं ऐसे रख देता हूं इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर कहां को जाएगा? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यानी परपेंडिकुलर अगर मुझे डालना है किसी सरफेस को, तो इस तरीके से लंबवत डालूंगा ना, लंबवत। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। तो एरिया वेक्टर किधर को? ऐसे जाएगा एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर मैं सरफेस ऐसे रख दूं तो एरिया वेक्टर किधर को? ऐसे जाएगा। अगर सरफेस ऐसे रखूं तो एरिया वेक्टर किधर को? ऐसे जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यानी अगर ये सरफेस रखी हुई है, किस तरीके से रखी है? इस तरीके से रखी है, ऐसे रखी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे जाएगा? इस तरीके से यहां पर आएगा, ऐसे करके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बात समझ में आ गई? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, लेकिन इसमें मेंशन जब करेंगे तो ऐसे हम दिखा नहीं सकते ना इस तरीके से, तो दिखाएंगे कैसे? ऐसे करके। बात समझ में आ गई? तो इसको लिख सकता हूं मैं ds वेक्टर ds यानी डेल्टा s। तो ये क्या कहलाएगा? इसका एरिया वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे सेम इसका एरिया वेक्टर ले सकते हैं हम लोग, ds वेक्टर। ठीक है, अच्छा यहां पर बात करें रिंग की यानी कि सर्कल की, तो सर्कल एक हमारे पास है ना, ये देखो ये कड़ा जो होता है एक तरह का सर्कल है। ठीक है, जब ये सर्कल है तो अगर मैं बात करूं इसके एरिया वेक्टर की, तो अगर एरिया वेक्टर निकालना हो, ये जो सर्कल है कैसे रखा है? ऐसे रखा हुआ है इस टाइम पे। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से आएगा, सेम। बात समझ आ गई? इसका एरिया वेक्टर कैसा? ऐसा। ठीक है, तो यानी एरिया वेक्टर यहां पर कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से दिखाएंगे, ds वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ds। तो ये इस तरीके से आपको वेक्टर ds दिखाना है, यानी कि एरिया वेक्टर दिखाना है। किसमें? ओपन सरफेसेस में। ध्यान रखना, ओपन सरफेसेस में एरिया वेक्टर कैसे लेंगे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं बंद आकृतियों की। तो बंद आकृतियों में अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना है किसी चीज का, तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप चाहे तो नोट करते रहना। ठीक है, अब देखो मैंने बोला क्लोज शेप्स में कैसे निकालेंगे एरिया वेक्टर। मान लो आपने एरिया वेक्टर किसका निकालना है, देखो किसका ध्यान से देखो। ये क्या है? आपके पास एक घन है। ठीक है, घन है, क्यूब है। ठीक है, क्यूब। तो क्यूब का अगर आपको निकालना है एरिया वेक्टर, ठीक है, क्या निकालना है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कैसे आएगा? देखो इसका डिफाइन कैसे होगा एरिया वेक्टर? उसका तो सिंपल था एरिया वेक्टर निकालना, इसका कैसे? अब यहां पर देखो ये जो घन है, ये जो क्यूब है, इस क्यूब में आप गौर से देखो तो आपको इसमें जो क्यूब है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखो एक तो सामने की ओर इसका फलक होगा। ठीक है, एक सरफेस क्या होगी? आयताकार सरफेस कैसी होगी? सॉरी, वर्गाकार सरफेस कैसी होगी?
सामने की ओर होगी, एक इसके जस्ट पीछे होगी वर्गाकार शेप, ठीक है, वर्ग के आकार की। ऐसी एक वर्ग के आकार की क्या होगी, इस साइड में होगी, और एक वर्ग के आकार की इस साइड में होगी। एक ऊपर होगी वर्ग के आकार की और एक नीचे होगी। बात समझ में आ गई? तो यानी 2 2 4 और 2 6, यानी 6 सरफेस होंगी इसमें। कौन सी? वर्ग की। यानी 6 ओपन सरफेसेस से मिलकर क्या बन रही है, ये एक क्लोज सरफेस बन रही है। बात समझ में आ गई? तो यानी अगर मैं इसके इधर वाले फलक की बात करूं, इधर वाले फलक की, तो कुछ इस तरीके से होगा ना, इधर इस तरीके से। यहां ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास ये क्या है, ये एक क्यूब है, ठीक है, मान लो एक क्यूब है। तो क्यूब कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, क्यूब कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। तो मैं अगर बात करूं इस वाले फलक की, यहां वाले फलक की, तो ये जो वर्गाकार शेप है इस टाइम पर, ठीक है, ये जो वर्गाकार शेप है, तो ये क्या हो गई इस टाइम पे, खाली इसकी बात करूं तो ये क्या हो गई, ओपन सरफेस हो गई। ये क्या हो गई, ओपन सरफेस हो गई। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस साइड में जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी इस साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर अगर मैं बात करूं तो किस साइड में, DS1। बात समझ में आ गई? एरिया वेक्टर किस साइड में जाएगा, इस फलक का इस साइड में। बात समझ में आ गई? अब देखो, मैं अगर ऊपर वाले की बात करूं, ऐसी अगर जस्ट इधर वाले की बात करूं, ये वाला जो फलक है ये वाला, तो इसका एरिया वेक्टर इस साइड में जाएगा, किधर, DS2। बात समझ में आ गई? अगर मैं बात करूं ऊपर वाले की, तो ऊपर वाला भी एक वर्गाकार है, और वर्गाकार यानी ओपन सरफेस यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो यानी ये क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, DS3। ऐसे ये वाला क्या जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, कितना, DS4। बात समझ में आ गई? ऐसे ये वाला जो सेम है, ये सामने वाला, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। लेकिन इसका एरिया वेक्टर कैसे दिखाएंगे, ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है, DS5। ऐसी पीछे वाले का एरिया वेक्टर दिखाएंगे, DS6। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको क्लोज सरफेस में मेंशन करना है एरिया वेक्टर को। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई आपकी क्लोज सरफेसेस और ओपन सरफेसेस। ऐसी सेम क्या करेंगे आप, घनाभ में करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एरिया वेक्टर को डिफाइन